हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को आ फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 14 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि जाओ वैनियन सैंगची के कमरे में आया हुआ होता है और उसके साथ बैठ के खाना खाने के लिए और वो कुछ ड्रिंक भी लेके आया हुआ होता है। और तभी जब वो लोग वहाँ पे खाना पैक कर ही रहे होते हैं तभी उसे दरवाजे पे बहुत तेज़ी से कोई खटखट आता है, जिसपे वो सोचती है कि इतनी रात को कौन आया होगा। तो सोचती है कि ज़रूर यहाँ पे डेप्यूटी चीफ आए होंगे और वो यहाँ पे राउंड लगा रहे होंगे। तो वो जल्द से जल्द जाओ वैनियन को अपने बेड के नीचे छुपा देती है क्योंकि उसे और कोई जगह नहीं मिलती। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ यैन यैन आ जाता है। तो वो उसे देख के कहती है कि तुम अभी इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे उसे वो अपनी बात बताने लगता है और वो सेंची गेट बंद करती है। लेकिन तभी उसे फिर से उसके गेट पे कोई उसे थपथपाता है। तो वो उसे जल्द से जल्द, और अब की बार तो वहाँ पे सच में ही डेप्यूटी चीफ होते हैं, तो वो उसे सच में उसमें अब की बार फिर से उस बेड के नीचे दे देती है। तो जब वो अंदर जाता है यैन यैन तो देखता है कि यहाँ पे तो पहले से जाओ वैन यैन है। तो और तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी अंदर आ जाते हैं और वो वहाँ पे उसके पास आके बैठ जाते हैं और वहाँ पे अपनी बात करनी उससे शुरू कर देते हैं, जिसपे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अगर डेप्यूटी चीफ को उसके बारे में पता लग गया तो वो क्या जवाब देगी उन्हें। और तभी वो बात कर रहे होते हैं तभी उसे गेट पे कोई खटखटाता है। तो वो उन्हें फिर से कहती है कि अब हम यहाँ पे क्या करें, कौन आ गया होगा, जिस पे उसे और कोई रास्ता नहीं सूझता। तो वो डेप्यूटी चीफ को फिर से उस बेड के नीचे ही अंदर ही बैठा देती है, जिस पे वो देखते हैं वहाँ पे तो वहाँ पे यैन यैन और जावैनियन भी होते हैं और वो गुस्सा करते हैं, लेकिन वो उन्हें बोलने से रोक लेते हैं। और अब की बार हम देखते हैं कि यहाँ पे तो मिस सू होती है। तो वो मिस्सू को वो अंदर बुलाती है और तो मिस्सू उनसे कहती है कि मुझे पता है कि डेप्यूटी चीफ तुम्हें इतनी ज़्यादा केयर क्यों करते हैं, क्योंकि तुम सेंग यू की बहन हो और उन्होंने अब तुम्हारे लिए एक प्रॉमिस दिया था तुम्हारे भाई को, इसलिए वो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। और तुम उसकी बहन थी इसलिए वो तुम्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं। और उनके बीच में जब बात हो रही होती है तो वहाँ पे सेंगची को ये सारी बात बहुत बुरी लग रही होती है। और तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ यैन यैन को बेड से नीचे निकाल देता है ताकि ये सारी बात आगे ना बढ़ सके और मिस्सू यहाँ से चली जाए। और वो जब उसे निकालते है तो वहाँ पे डर जाती है कि ये अचानक ये कहाँ से आ गया। तो वो कहती है सेंगची कि यहाँ पे तो जाओ वैनियन भी है। तो जब जाओ वैनियन भी वहाँ से नीचे से निकलता है तो वो और भी ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है मिस्सू। तो सेंगची कहती है कि वो हम सब लोग यहाँ पे थे क्योंकि हम सब लोग यहाँ पे ड्रिंक कर रहे थे और डेप्यूटी चीफ तो हमें यहाँ पे कुछ करने नहीं देते। तो जिस पे मिस्सू वहाँ से चली जाती है थोड़ी एम्बेरस सी होके। और उसके बाद फिर वहाँ से डेप्यूटी चीफ न्यूनजू भी निकल के आते हैं। तो वो उन्हें देख के थोड़े से गुस्से में होते हैं कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो और वो उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और फिर वो चुपके से चैंगची के कान में कहते हैं कि मुझे तुम कल आके मिस्टी लेक के पास मिलना। और फिर वो वहाँ से उन सभी को लेके चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो रात को एक जगह पे बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि जावेनियन तो सोया हुआ होता है। तो वो चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो जाके वहाँ पे अपने दोस्त लैन साओ के साथ मिलते हैं और उसे एक नक्शा देते हैं जो कि पूरे के पूरे टी प्लांटेशन का होता है। और वो उसे कहते हैं है कि तुम्हें यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे तुम्हें आके रेड मारनी होगी। और फिर तभी हम देखते हैं कि अगले दिन शैंगची के पास येन बहुत ही फुर्ती में भागता हुआ जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पे ऑफिशियल्स लोग आए हुए हैं और वो इस सोंगलियान के इस पूरे टी प्लांटेशन के एरिया पे अपनी रेड मारने के लिए आए हैं। जिस पे वो वहाँ पे जल्दी करके वहाँ से चली जाती है और देखते हैं वहाँ पे वो सभी लोग रेड कर रहे होते हैं। और वो वहाँ पे जब रेड कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑफिशियल सॉन्ग को पकड़ने का आदेश दे देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे उस जगह का केयर टेकर आता है और वो उन्हें एक नोटिस दिखाता है जिसमें उन्हें पता लगता है कि ये जगह सॉन्ग फैमिली के अंडर में नहीं बल्कि ऑफिशियल वी के अंडर में। और यहाँ पे जो कुछ हुआ वो सब ऑफिशियल वी उसका जिम्मेदार है। जिस पे वहाँ पे लुओ सेंग वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और वो उसे कहता है ठीक है। तो वो भी वहाँ से मुंह लटका के चला जाता है। और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि जब यैन यूनजी और यैन साबूरो दोनों आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वो यैन यूनजी उससे कहता है कि क्या तुम मेरी आज रात को ऑफिशियल वी से मीटिंग करवा सकते हो। तो वो कहता है कि ये मुश्किल है क्योंकि वो अभी जेल में है, पर वो कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सेंगची से मिलने के लिए चला जाता है जो कि उस लेक के पास खड़ी हुई होती है। और सेंगची फिर उनके पास आती है और वो उनसे कहती है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया, क्योंकि आप उस टी प्लांटेशन के बारे में कुछ जानना चाहते थे। जिस पे वो सेंगची को कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ उस काम के लिए बुलाया है। जिस पे वो कहती है तो और किस काम के लिए। तो वो कहती है तो मैंने अपना सारा होमवर्क और जितना भी काम था सब कर लिया था। और तभी वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इंपीरियल एकेडमी का काम करने के लिए नहीं बुलाया है। जिस पे वो कहती है कि आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया।
जिस पे फिर तभी वो उस बात को उठा देते हैं जो कि मिस सू ने उन्हें कहा था कि तुम यंगर सिस्टर की, जिस पे वो थोड़ी उदास हो जाती है और कहती है कि आप मुझे हमेशा अपनी बहन की तरह माना करते थे, इसलिए मैं आपके लिए सिर्फ आपकी छोटी बहन की तरह हूँ। जिस पे वो बहुत उदास होती है, तो तभी वो उसके बहुत करीब आ जाते हैं डेप्यूटी चीफ, और फिर वो उससे कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर वो उसे किस भी कर लेते हैं। और उसके बाद सेंग जी को कुछ पता भी नहीं चलता और वो बहुत ही हैरान रहती है, जिस पे वो कहती है कि आपने क्या किया। जिस पे वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। जिस पे सेंग को अपने आप पे यकीन नहीं होता और वो फिर खुद अब की बार उन्हें किस करती है, और फिर वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। और फिर जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो दोनों प्लान करते हैं कि वो ये बात सबसे छुपाएंगे कि वो दोनों आपस में लवर्स हैं, ताकि लोगों को कुछ भी गलत फहमी ना हो। जिस पे डेप्यूटी जी भी बात मान जाते हैं उसकी। और फिर तभी हम लोग देखते हैं जब इंपीरियल एकेडमी खुलती है तो शुरुआत में सेंगची और डेप्यूटी चीफ मिल जाते हैं, जिस पे वो भाग के उनके पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यैन यैन भी आ जाता है, जिसे देख के वो दोनों बहुत ही अजीब अजीब एक्टिंग करने लगते हैं ताकि उसे पता ना लगे। और फिर यैन यैन भी बहुत साथी होता है, वो भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो वो भी उसे तभी सेंगची को कहते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। डेप्यूटी चीफ सेंगची से मिलने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे होते हैं। वो कभी उसे उसके क्लासरूम से उसे बुला लेते हैं, और कभी जब वो बाहर होती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम्हारा अभी पोस्चर खराब है, और उसे अपने पास बुला लेते हैं। और तभी वो उसे बुला के उस तो सेंगची उनसे कहती है कि आप तो मुझे छोटी छोटी सी बात पे बुलाने लगे हो। जिस पे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी पनिशमेंट देने के लिए थोड़ी बुला रहा हूँ। और वो उसे फिर मनाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे जब वो उसे मना रहे होते हैं तो वहाँ पे अचानक से ऑफिशियल फैंग आ जाते हैं। तो वो उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं सेंग जी के, ताकि किसी को शक ना हो। जिस पे वो कहती है कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। तो तभी वहाँ पे ऑफिशियल वैंग भी होते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको इन्हें इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था, मुझे पता है कि आप सेंगची के व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस तरीके का काम मत कीजिए। और वो वहाँ पे सेंगची को कहते हैं कि तुम भी अब सुधर जाओ, तुम भी कुछ गलत काम मत करो, तुम दोनों टीचर स्टूडेंट हो। जिस पे वो कहती है कि ठीक है। और उसके बाद जब स्कॉलर फैंग वहाँ से चले जाते हैं तो वो गेट बंद कर देता है, और तभी वो फिर उसे बहुत ज़्यादा डांटती है सेंगची कि आपने मुझे ऐसे क्यों मारा, और उनके कान पकड़ के खींचने लगती है। और फिर तभी वो उसे कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा तेज तो नहीं लग गया। और फिर तभी हम उसके बाद देखते हैं कि वो सेंगची डेप्यूटी चीफ से मिलने के लिए अपने घर की छत को लांग के जा रही होती है सीढ़ी के सहारे, लेकिन तभी वहाँ पे उसके फादर आ जाते हैं, उसे देख लेते हैं। तो उससे कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बहाना लगाने के लिए कह देती है कि मैं तो यहाँ पे एक बिल्ली थी, उसे भगाने के लिए यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। जिस पे वो कहते हैं कि बिल्ली थी यहाँ पे, तो वो खुद वहाँ पे उसे चढ़ के भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप वहाँ पे मत जाइए, मैं खुद चली जाऊँगी। जिस पे उसके फादर वहीं खड़े रहते हैं, और वो ऊपर जाके कहती है कि यहाँ पे अभी बिल्ली कोई नहीं है, और वो कहती है कि वो रही बिल्ली। और तभी तक वो डेप्यूटी चीफ से भी मिल ली होती है, और फिर तभी उसके फादर पूछते हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि बिल्ली अभी चली गई है। तो वहाँ से नीचे उतर जाती है। और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि और वहाँ से जाने के बाद डेप्यूटी चीफ को उनका दोस्त लैन साबुरो मिल जाता है, और वो उन्हें कहता है कि तुम्हारे इंतज़ाम हो चुका है ऑफिशियल वी से मिलने का। तो उन इसके साथ चला जाता है ऑफिशियल वी से मिलने के लिए। और वो वहाँ पे जेल में जाके उनसे कहता है कि अगर आप चाहे तो मैं आपका नाम अभी भी क्लियर करवा सकता हूँ, अगर आप मुझे सच सच बता दें। जिस पे वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, और इसमें सोंग फैमिली का कोई भी हाथ नहीं है। जिस पे डेप्यूटी चीफ वहाँ पे उस कुछ भी नहीं कर पाते और वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंगची और डेप्यूटी चीफ यान यून आपस में रात को मिलते हैं। तो वो उसे अपने साथ एक जगह पे खाना खाने के लिए लेकर चली जाती है सेंगची, और वो एक मतलब दुकान के पास में ही होता है। तो वो वहाँ पे दोनों बैठ जाते हैं, जहाँ पे डेप्यूटी चीफ को बैठने में कुछ मज़ा नहीं आता, लेकिन वो उसकी खुशी के लिए बैठ जाते हैं। और वो लोग वहाँ पे फिर खाना खाने लगते हैं, जिस पे वो वहाँ के मालिक को कहते हैं कि आप यहाँ पे चॉपस्टिक है जो थोड़ी अच्छी तरीके से लेके आ जाइए उन्हें साफ़ करके। जिस पे वो उन्हें सिर्फ पानी में को डाल के और गंदे कपड़े से ऐसे ही पूछे रहते हैं। जिस पे वो कहते हैं डेप्यूटी चीफ मुझे लगता है यहाँ का खाना भी अच्छा नहीं है। जिस पे सेंगची कहते हैं कि डेप्यूटी चीफ मुझे पता है कि ज़्यादा बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये खा लीजिए ना। तो वो उसकी बात मान लेते हैं, और जब वो लोग वहाँ पे खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है डेप्यूटी चीफ को। और फिर जब आखिरी में पेमेंट देने की बात आती है तो डेप्यूटी चीफ कहते हैं कि मैं तो पैसे लाना ही भूल गया। और वो कहते हैं कि क्योंकि मैं कभी भी पैसे दिया नहीं करता था, क्योंकि मेरे हर बार जो भी मुझे चीज़ चाहती थी उसका मुझे बिल मिल जाता था। जिस पे सेंगजी कहती थी कि मुझे यकीन था कि आप चांसलर के बेटे हैं, इसलिए आप ये सब करोगे। तो और वो कहते हैं कि तुम नहीं लाई। जिस पे वो कहती है कि मैं हमेशा से लियन पेन को ये सारे काम दे रखती थी, इसलिए मैं भी नहीं लाई। तो वो भी कहते हैं कि ऐसा एक्सपेक्टेड ऑफ ग्रैंड कमांडेंट डॉटर।
जिस पे वो दोनों प्लान करते हैं और वहाँ से अब उस आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं कि क्या आप हम में से किसी को भी जानते हैं, जिस पे वो कहते हैं कि नहीं। और फिर तभी डेप्यूटी जी वहाँ पे सेंग जी का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाते हैं और वो आदमी उनका पीछा करता रह जाता है। और वो जब लोग वहाँ पे उसकी पहुँच से दूर चले जाते हैं तो वो एक जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं उसे छुपने के लिए, जिस पे वो दोनों फिर से बहुत करीब होते हैं और वो फिर दोनों आपस में किस कर लेते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक